देखिए, आज अहम समाअत होनी थी, मगर चूंकि आज कुछ दिक्कत थी और वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस वाज कॉल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। एक मीटिंग थी जिसमें उनको शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉम्पनसेट ज़रूर करेंगे टुमारो बाय गिविंग यू मोर टाइम। सो आई वाज होपिंग कि हम आज अपने केस को समाप्त कर लेते हैं, मगर आज वो समाप्त अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता। ट्रायल बैक होता हुआ देख रहे हैं, ये हमें तो यही लग रहा है। देखिए, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं इस केस को देखिए, जब आज कितना दिन है अपील आर्ग्यू होते हुए, 7वां दिन है आज, कितना घंटा है, 11वां घंटा है अपील आर्ग्यू होते हुए। तमाम एविडेंस केस को बड़ी तफसील से देख लिया गया है। अब इसका फैसला इंशाल्लाह मेरिट्स पर होगा, क्योंकि तमाम नुक्ते, तमाम फ्लॉज, डेंट सब खुले तरीके से अब डिस्कस हो चुके हैं। तो जब सारी बातें डिस्कस हो जाएं, उसके बाद फिर जब रिमांड करना होता है ना, तो जजेस मेरिट्स में ट्रेवल नहीं करते। हम इस वक्त कंक्लूजन के करीब हैं, वो स्टेज बहुत पीछे रह गई है जिसका आप जिक्र करें। ये केस इंशाल्लाह मेरिट्स पर डिसाइड होगा। कल की समाअत में हमने देखा कि सैफर कहाँ है, उसका मतन कहाँ है, किस बुनियाद पर इमरान खान को सजा हुई, ये जो नुक्ता था, क्या देख रहे हैं आपको? इससे पहले ये केस का फैसला होता? देखिए, जब यही नुक्ता अगर जजेस देख लें, और मैं इनकी बात अगर मान भी लूं, केस वापस क्या करने के लिए भेजना है जब साइफर ही नहीं है, उसके कंटेंट्स ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो दोबारा एक अनदर ओपिनियन, दोबारा एक न्यू एक्सरसाइज, ये हरगिज इस स्टेज पर ये ना मुनासिब है, ना ऐसा होगा। सो ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल भी मिसाल दी थी कि कत्ल का केस हो, कत्ल का केस हो और लाश ना हो, फोर्जरी का केस हो 420 6871 का और डॉक्यूमेंट ना हो, नारकोटिक्स 9C का केस हो और हेरोइन ही ना हो, माल मुकदमा जब नहीं है, तो किसको केस भेजना है और क्यों भेजना है और किस लिए भेजना है? आप सवाल पूछे। सजा हुई थी, आपने कहा था कुछ बना ही नहीं है तो तोड़ना क्या, 11 दिन लगे तोड़ते हुए सर। जी, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए है कि अगर कोई हमें एक दिन मिल जाता और रमजान का एस्पेक्ट ना आता, और मैं तो शाम तक, रात तक, आपको मालूम है हमसे ट्रायल करवाया गया रात 11 बजे तक, रात 12 बजे तक। सो हमें जिस दिन 2-3 घंटे मिल जाएं इकट्ठे अनइंटरप्टेड, हमें मिलता है घंटा घंटा, सवा घंटा, वो भी रमजान की वजह से मिलता है 2:45 बजे। जजेस उस वक्त एग्जॉस्ट भी होते हैं, एंड आई सिंपैथाइज एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट के लेट आवर्स में केस सुना जाता है, मगर किसी एक फ्लो में कोई 2-3 दिन आप दे दें इन केसेस को, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घंटों के केस नहीं है, ये मिनटों के केसेस हैं। एफआईए के प्रोसिक्यूटर साहब थे रिजवान अब्बासी साहब, उनके जूनियर एसोसिएट ने वो की थी, जिरा की थी, वो किधर चले गए इस केस में? देखिए, मुझे नहीं मालूम वो रिजवान अब्बासी साहब के एसोसिएट थे या नहीं थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। चलो उसको छोड़ दें उस बात को, बिकॉज यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल, करियर है उनका, मेहनत करें, ये प्रोफेशन उनके लिए बड़ा मार्जिन है, बड़ा रूम है। जो चीज़ गलत थी वो ये गलत थी कि जज साहब को रातों रात 24 घंटे के नोटिस पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डिफेंस काउंसल्स नहीं लेने चाहिए थे इमरान खान साहब के वकीलों की मौजूदगी में। आप ये देखें, आपको इतना अरसा हो गया है रिपोर्टिंग करते हुए कि आपने इमरान खान के किसी वकील को लापरवाही, नेग्लिजेंस, कोताही, डिसिप्लिन का इशू हो ना कभी देखा है? हम हमेशा टाइम पर मौजूद होते हैं और असिस्ट करते हैं। तो जज साहब को मेरा ख्याल है ये चीजें नजर नहीं आई। एक दिन एक वकील साहब के दांत में दर्द हुई, वो नहीं आए, उनके एक दांत का मसला था, वो जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए और रातों रात जो है ट्रायल वो कंक्लूड कर दिया। सर, कितने दिन मिले आपको तो आप इस केस को कंक्लूड कर देंगे? मुझे अगर 1 घंटा 30 मिनट कल ये एट अ स्ट्रेच मिल जाए तो 1 घंटा 30 मिनट में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद फैसला? ऑफ कोर्स। सर, आपको ये जो 190 कहा था कि प्रोसीडिंग के दौरान मीडिया की बात नहीं किया करते, तो आप ये मुझसे रोके, आप सवाल, हाँ, ऐसे सवाल देखें, ऐसी बात जो मामला सब जुडिस है, उस पर मैं बात अब नहीं करूंगा, वो कमिटमेंट अंदर देकर आया हूँ, मगर अदरवाइज जो सवाल कमिटमेंट दी है वो भी टीवी नहीं देखी। जो, हाँ, ये देखे ना, मैंने भी उनको ये बात बोली थी कि अगर हमने इंटरव्यू नहीं देना तो आपने इंटरव्यू देखना भी नहीं है। उसका क्या हो सकता है? वो एक केस चल रहा है, तेजी से चल रहा है, एक बैकअप प्लान हमेशा होता है। देखिए, तो ये क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कब खत्म होगी
ये कब तक चलनी है, कब तक कंटिन्यू करनी है, ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि, मेरा ख्याल था कि इलेक्शंस होने के बाद, ओहदे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, पोजीशन संभालने के बाद बेटर सेंस प्रीवेल कर जाएगी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। मगर वो अभी तक चल रही है, वो कब ख़त्म होगी वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। उस केस में डाल दिया जाए। देखिए अब उसका क्या हो सकता है, वो एक केस चल रहा है, तेजी से चल रहा है, एक बैकअप प्लान हमेशा होता है। देखिए तो ये क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कब खत्म होगी, ये कब तक चलनी है, कब तक कंटिन्यू करनी है, ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि, मेरा ख्याल था कि इलेक्शंस होने के बाद, ओहदे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, पोजीशन संभालने के बाद बेटर सेंस प्रीवेल कर जाएगी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। मगर वो अभी तक चल रही है, वो कब ख़त्म होगी वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा।